क्या हो अगर जिस समय को हम जी रहे हैं वो असल में सिर्फ एक धोखा हो। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी मॉडल को समझने वाले हैं जो टाइम के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल के सबसे चौंकाने वाले सवाल से। क्या हो अगर जिसे हम अभी या वर्तमान कहते हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया एक भ्रम हो? तो ठीक है, अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। इस मॉडल का पहला और सबसे बड़ा आइडिया यही है कि हमारा वर्तमान का जो अनुभव है वो कोई हकीकत नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की ही एक रचना है। इस मॉडल में जो हमारा अभी वाला पल है ना, उसे ग्रे ब्लॉक कहा जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये टाइम की कोई असली स्टेट नहीं है। ये तो सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम, जो तब बनता है जब हमारा दिमाग अतीत को भविष्य में बदलते हुए देखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे जरूरी बात यह है कि अगर ग्रे ब्लॉक एक भ्रम है तो इसका मतलब है कि समय का वर्तमान पर कोई असर ही नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हमारे इस यकीन को तोड़ता है कि हम लगातार टाइम में आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर अभी कुछ है ही नहीं तो फिर असली क्या है? ये मॉडल कहता है कि असलियत, या कह लें कि रियलिटी, सिर्फ दो मेन चीजों से बनी है। ये रहे वो दो ब्लॉक्स, पास्ट यानी अतीत, जिसे यहां लाल रंग में दिखाया गया है, और फ्यूचर यानी भविष्य, जो नीले रंग का है। पास्ट वो है जो तय हो चुका है, फिक्स्ड है, और फ्यूचर वो है जो अभी संभावनाओं से भरा है। जैसे ही हम फ्यूचर की किसी संभावना को देखते हैं या उसे एक्सपीरियंस करते हैं, वो फॉरेन पास्ट बन जाता है। अब यहां पर एक और बहुत ही जबरदस्त आइडिया आता है। हम हमेशा सोचते हैं कि टाइम एक नदी की तरह बहता है ना? लेकिन ये मॉडल कहता है नहीं, टाइम बहता नहीं है, बल्कि भविष्य और अतीत के ब्लॉक्स एक दूसरे की जगह लेते हैं। इसे लोकेशन शिफ्ट कहा गया है। इसे समझने के लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। सोचिए कि एक कप में दो गेंदें हैं। ऊपर नीली गेंद है यानी फ्यूचर, और नीचे लाल गेंद है यानी पास्ट। अब टाइम के गुजरने का मतलब ये नहीं कि गेंदें हिल रही हैं। इसका मतलब है लाल गेंद अचानक गायब हो जाती है और नीली गेंद पलक झपकते ही उसकी जगह ले लेती है। कोई मोशन नहीं, बस एक पल में रिप्लेसमेंट। लेकिन ये सब होता कैसे है? यहीं पर आप कह सकते हैं चेतना या ऑब्जर्वर की एंट्री होती है। हमारे देखने का जो काम है ना, वही वो इंजन है जो समय और गति का ये पूरा अनुभव तैयार करता है। और ये जो बात है ना, ये इस पूरे मॉडल का आप कह सकते हैं निचोड़ है। इसके हिसाब से मोशन कोई फंडामेंटल चीज नहीं है। ये तो बस एक नतीजा है जो तब पैदा होता है जब हमारी चेतना इन दो ब्लॉक्स के बीच पार्टिकल्स को अपनी जगह बदलते हुए देखती है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, जब तक हम किसी चीज को देखते नहीं, वो फ्यूचर की एक पॉसिबिलिटी है। जैसे ही हम उसे देखते हैं, वो फिक्स हो जाती है, यानी पास्ट बन जाती है। फिर हमारा दिमाग ऐसे ही अलग अलग पास्ट के पलों को एक साथ जोड़ देता है, और इसी से हमें टाइम के लगातार बहने का एहसास होता है। इसे ही सीक्वेंस फ्लो इफेक्ट कहते हैं। इसको समझने का एक और बड़ा अच्छा तरीका है। सोचिए, जैसे कोई वीडियो होता है ना, जो असल में बहुत सारी अलग अलग तस्वीरों से मिलकर बनता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा टाइम का अनुभव भी अलग अलग ब्लॉक्स से मिलकर बनता है। अब देखिए, जब हम नॉर्मल स्पीड पे होते हैं तो हमें ये अलग अलग फ्रेम या ब्लॉक नजर नहीं आते और टाइम एकदम स्मूथ लगता है। लेकिन जैसे ही स्पीड लाइट की स्पीड के करीब पहुंचती है, ये अलग अलग लोकेशन शिफ्ट साफ दिखने लगते हैं, और उसी पल वो ग्रे ब्लॉक का भ्रम टूट जाता है और टाइम का असली टुकड़ों वाला सच सामने आ जाता है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स मॉडल की बुनियाद क्या है? सब कुछ बस इस एक नंबर पे आके टिक जाता है। दो, सिर्फ दो फंडामेंटल ब्लॉक्स, एक फिक्स्ड पास्ट और एक पॉसिबल फ्यूचर, जो मिलकर हमारी पूरी रियलिटी को बनाते हैं। अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर टाइम ऐसे काम करता है तो क्या हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? ये मॉडल कहता है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। सोचिए, जैसे आपने एक बॉल हवा में फेंकी, अगले एक दो पल में वो कहाँ होगी ये बताना बहुत आसान है, लेकिन ये बताना कि वो 10 मिनट बाद कहाँ होगी, ये बहुत ही मुश्किल है। मतलब जितने कम ब्लॉक्स का अंदाजा लगाना होगा, प्रेडिक्शन उतना ही सटीक होगा। और यहीं पर प्रेडिक्शन का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम आता है। फ्यूचर का अंदाजा लगाने के लिए हमें पहले पास्ट को जानना ही होगा, क्योंकि पास्ट ही वो बुनियाद है जिस पर फ्यूचर की सारी संभावनाएं टिकी होती हैं। इस मॉडल के हिसाब से ना, पास्ट और फ्यूचर का रिश्ता बहुत गहरा है।
बिल्कुल क्वांटम एंटेंगलमेंट की तरह। इसका मतलब है कि वो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अगर एक है तो दूसरे का होना भी तय है। और आखिर में ये मॉडल हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर असलियत में सिर्फ पास्ट और फ्यूचर ही है और हमारा वर्तमान सिर्फ एक भ्रम है, तो फिर इस पल हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो असल में क्या है? क्या ये वो पास्ट है जिसे हम देख रहे हैं, या वो फ्यूचर है जो पास्ट बनने ही वाला है? सोचने वाली बात है ना?